साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आ रहे हैं हम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज आपको आपात उपबंध से संबंधित जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी भारतीय संविधान देखिए लगभग अगर जीके की बात आती है तो सभी में पूछा जाता है। तो साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान से हैं वो सारे टॉपिक्स पर जो है बात की जा रही है। सारे टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपात उपबंध से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो ये 3 प्रकार की जो आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं उन पर विचार किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो साथियों याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है तो ये अनुच्छेद 352 के द्वारा की जाती है। और जो अगला प्रश्न है हमारा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है तो 26 अक्टूबर 1962 को। अगला जो प्रश्न है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या कहा गया है इसमें? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो अभी पढ़ा आपने कितने प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 प्रकार की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये आपको बताना है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न और जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक शांति को खतरा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव इसमें कूट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। तो देखिए इनमें क्या क्या सही है। देखिए, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति का, या फिर सशस्त्र विद्रोह, या फिर सांप्रदायिक संघर्ष का। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर है, ये बाहरी आक्रमण इसका और ये सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों का खतरा रहता है। यानी आपका जो आंसर होगा ए सी, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जो कहा गया है कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की थी वो कब की गई थी? देखिए 2 बार का हो चुका है, अभी अभी तीसरी बार की बात की गई है। तो तीसरी बार जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी वो की थी 25 जून 1975 को। अगला जो प्रश्न है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो वो की थी आंतरिक अशांति के आधार पर। इसी प्रकार आगे जो हम प्रश्न को लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है तो 1 माह के अंदर। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा तो क्या है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो वैसी ही बनी रहती है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होता है तब। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये अनुच्छेद आपका 356। साथियों याद रखना, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला जो प्रश्न है हमारा, उसमें कहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने
पर राष्ट्रपति करता है। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ये होता है कि उस पर शासन कौन करेगा राज्य पे, तो शासन राज्यपाल ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में राज्य पर शासन की व्यवस्था जो है वो राज्यपाल को दे दी जाती है, राज्यपाल का जो है शासन चलाया जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो बढ़ते हैं आगे। अभी आपका अगला प्रश्न जो है चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। तो देखिए, यही बातचीत अभी हम कर रहे थे। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो है राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। वही प्रश्न भी यहाँ पर पूछ दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। तो न्यायिक। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो देखिए, देश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था 20 जून 1951 में। साथियों याद रखना, 20 जून 1951 में। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। तो ये पंजाब में। ठीक है, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था तो पंजाब में लगा था। और कब लगा था? 20 जून 1951 में। अगला प्रश्न जो है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। तो वो रहा है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो ये 360। याद रखना, वित्तीय आपात की बात हो रही है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। अगर की जाती है तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है की जाएगी। तो ये की जाएगी अनुच्छेद 360 के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है। तो कभी नहीं हुई। देखिए, तीनों प्रश्न एक ही हैं। ठीक है, तो अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है अपने देश में। अगर होगी भी तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ही होगी। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है समाप्त आपात उपबंध। ठीक है, तो ये 33वां टॉपिक था। और जो अगला टॉपिक आने वाला है वो कल हम लेंगे। कौन सा? 34वां है, जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान। ये स्पेशली जम्मू कश्मीर से संबंधित इसमें प्रश्न मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कल मिलते हैं इसी वीडियो में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी संबंधित प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें अगर पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।